स्वागत है आप सभी का फिर से। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, कल की जो हमारी गाड़ी थी बहुत कंफ्यूजन वाले, बहुत चिंताजनक मोड़ पर रुक गई थी। आप जानते हैं अच्छे से कि एक व्यापारी परेशान हो गया है कि उसने देखा कि एक जो उसके सामने जो सक्सेसफुल ब्रांड्स है, जो बहुत बड़ी मात्रा पर उनकी बिक्री होती है, उनका माल सेल होता है, और उनके सामने ये आजकल का व्यापारी मेरे और आपके जैसा ये कोशिश कर रहा है कि अपने कदम कैसे वो जमा पाए। उसने देखा कि कैसे कैसे होर्डिंग्स लगे हैं, उसके क्या बजट से क्या खर्च आता है उसको, वो सारी चीज़ें उसने देख लिया। अगर कोई स्टार भी लगता है तो उसको इतना इतना अमाउंट जाता है। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, लाइसेंस वगैरह बनाने के लिए उसको इतना विशाल महाकाय खर्च नहीं आ रहा है। उसका खर्च कहाँ पे आ रहा है? उसका खर्च आ रहा है सिर्फ मार्केटिंग में। यानी अब हम क्या समझेंगे इस चीज को? हमको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस में सबसे अहम चीज है मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग के कोई शॉर्टकट्स अगर ढूंढ ले, मार्केटिंग के उसके ताल्लुक से कोई रिलेटेड अगर कोई आप शॉर्टकट्स ऐसे ढूंढ ले कि जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट अच्छा रन कर सकता है, तो वो शॉर्टकट्स क्या होंगे? ये आज के तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये समझने और सोचने का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई आपके प्रोडक्ट के लिए कोई स्टार नहीं है या बड़े बड़े होर्डिंग्स आप नहीं लगा रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अभी जो लोग व्यापार में आ रहे हैं ना, उनको क्या लग रहा है कि 4-6 महीने 8 महीने में क्रांति हो जाएगी। अच्छा, चाय व्यापार में 2 तरीके के बंदे आते हैं। पहला बंदा कौन सा आता है आपको पता है कि जिसका फैक्ट्री प्लान होता है, जिसका कंपनी का बहुत बड़ा प्लान होता है, वो बहुत बड़ा ब्रांड बनना चाहता है। उसको पता होता है कि यार मुझे बाजार में सेट होने के लिए 2-5 साल लगेंगे। उस बंदे की बात यहाँ पर नहीं हो रही, क्योंकि वो जानता है उसको 2-5 साल तो लगने ही लगने हैं कैसे भी। उसका तो चिंता का विषय ही नहीं है। हम उसकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं, उसको सब पता है। हम उन मासूम और भोले भाले लोगों की बात कर रहे हैं जो बेचारे ये सोचकर आ रहे हैं कि मैं आज काम शुरू करूंगा तो हो सकता 15 दिन के बाद मैं कुछ अर्निंग शुरू कर दूंगा। हम उनकी बात कर रहे हैं। तो बहुत से भोले भाले लोग ये सोचते हैं कि बस 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और लक्ष्य है कंपनी का। आप समझ लीजिए बात को। सबसे पहली बात, जब आप चाय बिजनेस की हम बात कर रहे हैं तो हम दूसरे बिजनेस को बाजू रखते हैं और चाय बिजनेस की ही बात करते हैं। तो हम सोच रहे हैं चाय बिजनेस में, तो पहली बात तो हमको हमारी नीयत उसमें सही करना पड़ेगी। हमारा जो हमने एक इच्छा रखी है, उस इच्छा को हमको थोड़ी सी दुरुस्त करना पड़ेगा कि मैं अभी एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं अपने शहर से। कंपनी का विषय नहीं। कंपनी क्या है, कंपनी को आपको समझना पड़ेगा। कंपनी क्या है? जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई है, और कंपनी मतलब कंपनी होती है। CR के आगे, करोड़ के आगे उसका बजट होता है, तो इसको कहते हैं कंपनी। जहाँ पे फैक्ट्रीज होती है, मतलब मशीन्स लगे हुए होते हैं, कई मजदूर काम करते हैं, तो ये है कंपनी। आप कंपनी बाबा टी ट्रेडिंग कंपनी नाम रखने से कंपनी नहीं बन जाती। वो एक विजन होता है कि हाँ हम यहाँ बनेंगे, हम ऐसे बनेंगे, इसीलिए लोग अपना विजन सामने रखते हैं। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग तो दीवारों पर ऐसे लिख के रखते हैं कि हाँ ये कंपनी मेरी है, एक दिन ये मेरी होगी, मैं इसका मालिक होगा। ठीक है, अच्छी बात है और ये करते रहिए आप, लेकिन ऑथेंटिकेशन को मत भूलिए। उन लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ जो सिर्फ किसी वीडियोस या किसी फिल्म की वजह से मतलब ये सोच लेते हैं कि यार बस अब ये बस 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म है, 1.5 घंटे के बाद तो बिल्कुल मैं 50 पैसे से 50 करोड़ तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो आपको एक बिजनेसमैन को
एक व्यापारी को ये बात समझना बेहद ज़रूरी होती है कि उसको ख़ास तौर पर ऑथेंटिकेशन, वास्तविकता का ध्यान रखना पड़ता है कि हालात क्या है। मैटर ही नहीं करती बात। पहले अपनी नियतों को सही कर ले इसमें कि आप कंपनी का प्लान सोच रहे हैं या फिर तो आप, अगर आपकी नीयत ये है कि आप आपके शहर से थोड़ा काम करेंगे, फिर देखेंगे 1.5-2 साल के बाद क्या चीज़ें सामने आती है, फिर देखेंगे अगला फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर आप उसको वो मशीन्स, वो पैकिंग मशीन, वो पाउचेस, वो सारी चीज़ें तो शुरू में इन्वेस्ट मत कर दीजिए। एकदम स्टार्ट में आप पैकेट बना लेंगे, मशीन खरीद लेंगे, फला कर लेंगे और 5, 6, 7, 8 लाख रुपए, इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको देखना है ओके मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं एक तो फ्लैक्स जो 15,000 रुपये में पाउचेस बनते हैं मैं वो बना लेता हूँ, या बहुत ही और ज़्यादा मुझे अच्छा अगर पैकेट चाहिए तो मैं बॉक्स बनाता हूँ, पेपर बॉक्स, हाँ तो वो बनाता हूँ। उसमें बहुत से प्रकार होते हैं, मेटेलिक होते हैं, सादे होते हैं। 5 रुपये में 250 ग्राम का बनता है, लेकिन वो 20 रुपये किलो तक उसकी कॉस्टिंग चली जाती है। तो अगर आप चाहते ही है कि कोई मसला नहीं, अगर कॉस्टिंग चली गई तो क्या हुआ, अभी तो आप ट्रायल बेस पर काम कर रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट पब्लिक को पसंद आ गया तो फिर क्या माने रखते, आप क्वांटिटी में उसको बना लेंगे, बहुत सस्ते पड़ जाएंगे। तो आप ऐसे कीजिए, बहुत बड़ी इन्वेस्ट शुरुआत में मत कीजिए। आप जाइए कि 5,000 रुपये की कोई पैकेट बॉक्स बना लीजिए, पेपर बॉक्स, हाँ तो वो बॉक्स बना के उसको अपना प्रोडक्ट बना लीजिए। सबसे पहले आपके जो लाइसेंस वगैरह जो आप निकालेंगे, उद्योग आधार, फूड लाइसेंस और आपका जो शॉप एक्ट लाइसेंस वगैरह जो भी होता है, तो उसको सेम नाम से रखिए और एक ट्रेडमार्क ज़रूर बनाएं। अभी बात कंपनी वालों की नहीं हो रही है, जो कंपनी की गलतफहमी पाले हुए थे वो लोगों को मैं ला रहा हूँ कि भाई इधर आओ, ज़्यादा पैसा नहीं है ना और अकेले करना चाहते हो ना, एक ग्रुप बना के, एक परिवार बना के, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ 1 नेशन 1 कंपनी, 1 नेशन 1 कंपनी, पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के हर राज्य के 4-4 लोग मिलके एक बड़ी कंपनी बनाएंगे। तो हाँ, मैं वो कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। मेरा ड्रीम, मेरा लक्ष्य, मेरी कल्पना शक्ति वो एक विशाल महाकाय फैक्ट्री, उसमें मशीन्स लगी हुई है, बहुत बड़ा गोडाउन है, वहाँ पे हज़ारों किलो चाय पड़ा हुआ है। तो मैं उसको कहते हैं कंपनी का ड्रीम सोचना। और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, इसको आप कंपनी वगैरह का सिर्फ नाम रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए कि वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए। तो आप उसको पहले 5,000 रुपये के या 15,000 रुपये के फ्लैक्स पैकेजिंग हो जाती है वो लाइए और धीरे धीरे 200 किलो, 300 किलो, 200 किलो, 300 किलो चाय लाकर धीरे धीरे अपना मामला ग्रो कीजिए। तो 7-8 साल के अंदर आपका बिजनेस सेट हो जाएगा। आपके शहर वाले, आपके बाजू के पड़ोस के शहर वाले, तालुका लेवल, विधानसभा क्षेत्र वाले कम से कम आपको जान पहचानने लगेंगे और फिर आप वहाँ पर अच्छी मार्केटिंग करेंगे तो हो सकता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप छा जाए और आने वाले 30-35 साल में आपके पूरे 7 पुश्तों के लिए वो बिजनेस बन जाए। लेकिन यहाँ सभी को तो पड़ी है कि इमीडिएटली तरक्की करना है। अब बात उनकी हो रही है, ये जो एक्साइटमेंट वाला जो दौर चल रहा है ना, बात अब उनकी हो रही। तो ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोगों का मंशा क्या है कि हम साल 6 महीने में ऐसा कुछ कर ले कि जिसकी वजह से एकदम पूरा काया पलट हो जाए। तो यार पैशंस के साथ आंकड़े भी देखिए, ऑथेंटिकेशन भी देखिए, वास्तविकता भी देखिए। सिर्फ अपनी गाढ़ी कमाई कहीं भी डालने की कोशिश मत कीजिए, कुछ हासिल नहीं होने वाला। पैशन, सब्र, आपको शांति रखना ही पड़ेगी। कंपनी की सोच, कंपनी का सोच बोले तो 1 टन पर डे बेचूंगा, 30 टन मंथली बेचूंगा। समझ रहे बात को? मैं ये किसको समझा रहा हूं? ये जो सोच रहे 1 टन पर डे बिक जाएगी, 2 टन पर बिक जाएगी, 3 टन बिक जाएगी पर डे, उनको मैं बता रहा हूं मेरे भाई 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए का बजट है
नहीं होगा। वो सब्र के साथ होगा, शांति के साथ होगा, 5 साल 7 साल 8 साल बढ़ेंगे, नो डाउट। इसमें तो मैं बिल्कुल भी बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। खाली अपनी नीयत को सही कीजिए। आप जो कंपनी 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 कर रहे हैं ना, तो आज कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। आज बन रहा है कि आपकी एक छोटी सी शुरुआत हो रही है, आप एक छोटे से दुकानदार बन रहे हैं, आप कहीं से 200 किलो चाय, उसमें भी अच्छा, उसमें भी कमियां। डायरेक्ट आप जाते हैं किसी मेरे जैसे व्यक्ति के पास और कहते हैं सर हमें ब्लेंड बना के दीजिए। अच्छा, मैं पूछता हूँ सर ब्लेंड इसलिए मैं आपको बना के दूँ कि ब्लेंड बनाना आपको आता है, रॉ मटेरियल आपको समझता है, लेकिन आप मशीन वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए मुझसे बना के ले रहे हैं। तो बोलता नहीं सर हमको कुछ भी नहीं आता, हमने कुछ सीखे नहीं, हमने कुछ समझे नहीं, हम तो आप पर विश्वास करते हुए ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कितने दिन चला पाओगे ऐसा बिजनेस? दूसरों पर डिपेंड रहकर नहीं चला पाओगे। आपको सीखना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, वरना आपकी अपनी गाढ़ी कमाई मिट्टी में मत मिलाइए। समझ रहे हैं आपको? एक वो मैंने बोला ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या करा? बुद्धिमान व्यक्ति ने पहले अपनी इच्छा उसको प्रबल किया, फिर पीछे से भागने वाले सारे रास्ते, क्योंकि वो बुद्धिमान था, बंद कर दिया, क्योंकि उसको जिद थी अभी मैं ये कर लूंगा। लेकिन जब फिर उसका पहला स्टेप क्या हुआ कि उसने बिजनेस को सीखा, किसी विशेषज्ञ से, किसी जानने वाले से, किसी तजुर्बेगार से। अरे भाई मुझसे नहीं, किसी और से सीखा होगा, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? किसी से भी सीखा होगा, मुझसे समझ लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, तो किसी से सीखा होगा, एक जानने वाले शख्स से, किसी से उसने सीखा होगा। उसके बाद उसने बिजनेस चालू किया क्या? नहीं, उसने बिजनेस चालू नहीं किया। उसने क्या किया? वो गया और उसने देखा, सबसे पहली नजर गई उसकी कि एक बोर्ड पर जिसका मंथली किराया 2-2.5-3 लाख रुपए था, और उस पर जो स्टार था वो मैं कम से कम 10-12 बता रहा हूँ, उसने कम से कम 40-1 लाख रुपए लिया होगा उसकी कॉस्टिंग। मतलब वो भी कुछ दिनों के लिए लिया होगा, मतलब वो साल 2 साल 3 साल 5 साल का कुछ एग्रीमेंट किया होगा, इसके बाद उसको और पैसे देने पड़ेंगे। तो उसने देखा कि यार मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो फिर उसने क्या किया? फिर उसने सोचा, उस व्यक्ति की बात, बुद्धिमान व्यक्ति ने, उसने सोचा कि यार फिर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको, क्योंकि बजट नहीं है मेरे पास। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? एक तो उसके जैसे छोटे छोटे व्यापारियों की समूह बना के एक बड़ी कंपनी गठित करेगा, नहीं तो प्लान एक छोटी सी दुकान कहीं से चाय वगैरह परचेस करके, फिर वो छोटे से 5,000 रुपए के बॉक्स वगैरह, ये मैंने अभी जो बताया, या फ्लैक्स पैकेजिंग जो 15,000 रुपए में बन जाती है, ऐसे लेगा और वो चालू करेगा। वो मशीन्स में, इसमें सब में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि लोग जो लेते हैं ना प्रोडक्ट, जो लोग परचेस करते हैं, वो किसी स्टार का ऐड देखने के बाद ही लेते हैं। तो या कोई बड़ा आदमी हो, बड़ा व्यक्ति हो, मालूम हुआ का किसी शहर के बड़े व्यक्ति ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डाली है और उसकी चाय पत्ती है, तो लोग उसके नाम से ही खरीद लेते हैं, क्योंकि उसका नाम भी एक ब्रांड होता है अपनी तरह से। तो आप भी ब्रांड बनिए। आप छोटे हैं इसलिए नहीं, आप बड़े बनिए, अपने आप को ब्रांड बनाइए, अपने आप को शो अप कीजिए, दिखाइए। आप जाते हैं, हमारे पास कई समाज सेवक होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो भी एक तरह के ब्रांड होते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों ने भी अपनी कंपनीज वगैरह डालनी चाहिए, क्योंकि लोग उनको जानते हैं, वो लोगों में प्रचलित, फेमस होते हैं, अच्छे मशहूर होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी जो ऑलरेडी ब्रांड है, तो उन्होंने ये काम करना चाहिए। पहचान होनी चाहिए, आदमी की आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, पब्लिक उनको जानना चाहिए, तो उनको विश्वास होता है कि मैं जिनका प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो ऑथेंटिक बंदा है, वो बिल्कुल गारंटेड अच्छी चीज़ देगा। उसके लिए आपका नाम, हमारा नाम भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिवली लोग हमें पहचाने, गंगा जमुनी तहजीब सारे लोगों को लेकर चले, अच्छी भावनाएं करें। आप कोशिश करें कि आपके शहर में कोई भूखे लोग ना रहे, उनको खाना खिलाने का मामला करें। तो अच्छे अच्छे काम करें और फिर लोगों को बताइए कि हमारे प्रोडक्ट में से हम
एक समाज का निर्माण भी कर रहा है, जो समाज भूखों को, गरीबों को, बेसहाराओं को, ये अभी जैसे लॉकडाउन की परिस्थितियां गुजरी है उनके बारे में भी सोचता है, उनके बारे में कुछ करता है। एक मानवता के हिसाब से ईश्वर ने जो हमको समझ दी है, उस समझ का हम इस्तेमाल करते हुए ईश्वर के लिए हम ये काम करते हैं कि मानवता को हम शर्मिंदा नहीं करेंगे। और जब भी ईश्वर हमको एक समर्थवान बनाएगा, एकदम काबिल बनाएगा इसके, तो हम वो जो लोग हैं जिनका शेयर हमारे पास ईश्वर ने दिया है, हम अपने हाथों से उन तक वो पहुंचाएंगे। तो ऐसे काम करने वाले लोग भी अपनी कंपनी से डालें, ऐसे लोगों को ही डालना चाहिए, क्योंकि वो कमा के समाज का ही तो भला कर रहे हैं, अपने निचले तबके का ही तो भला कर रहे हैं ना। तो ऐसे उनको भी करना चाहिए और खूब सेवा करनी चाहिए मानवता की। देखिए 2020 का समय है, मानवता अपनी सतह से कहीं ना कहीं नीचे आई, इसलिए कुदरत कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहर, बहाने कहीं हो सकते हैं, इसने किया उसने किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन हम सब मानव ईश्वर की रचना है, तो कहीं ना कहीं उसका प्लान हम सबके जरिए ही एक्टिवेट होता है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी सतह से कहीं ना कहीं नीचे आए हैं, अब हमको ऊपर उठने की ज़रूरत है, ताकि वापस से हम अपना वही मकाम हासिल करें, वही सुकून, वही ऐश्वर्य, वही सारी चीज़ें हम हासिल करें जो हमारा था। इस लॉकडाउन के चलते अच्छे अच्छे लोग परेशान हो गए हैं, यानी ईश्वर ने वो सारी चीज़ें हमसे कहीं ना कहीं छीन ली है। आपके पूरी बॉडी, हाथ पैर सलामत होना, ये भी एक बहुत बड़ी दौलत है। आपकी आज़ादी, ये भी बहुत बड़ी दौलत है। आप कहीं घूम फिर नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे ये दौलतें ईश्वर ने क्यों छीना? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंसानी लेवल से, इंसानियत की लेवल से कहीं ना कहीं नीचे आए हैं। इसको हमको वापस से उस सतह पे लाने की ज़रूरत है। तो मानवता दिखाए और हमसे निचले दर्जे के लोगों का भला करने की हम कोशिश करें, और कहीं ना कहीं ये आपके प्रोडक्ट और ब्रांड के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि लोग जानते हैं यार वो व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा है। तो कहीं ना कहीं आपका वहाँ भी आपका नाम होगा, लोग आपको जानेंगे, आप एक ब्रांड बनेंगे। और ईश्वर ने आपको इसके लिए चुना है, अल्लाह ने आपको इसके लिए चुना है कि आप अपने हाथों से ये मैसेज फैलाए, लोगों को ऐसा करे, तो आपको दुनिया में भी इसको फ़ायदा मिलेगा और बाद की दुनिया, मतलब जजमेंट डे का भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, और ये एक्चुअल में एक पूरा हिस्सा है इन सारे चक्र का जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। आप समझदार हैं, आप बिल्कुल सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छा प्रतिसाद देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं थोड़ा सा इसमें भावनात्मक हो गया था, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे सही से, फिर मुद्दे की बात करेंगे। अभी हम मुद्दे से थोड़ा सा हटना नहीं चाहते, इसलिए अभी वीडियो को यहाँ रोक देते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।